Hello everyone. So obviously this video is dedicated for your AK2 syllabus and this is for fourth semester second year. So अभी just I think yesterday your result of third semester have declared and इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल complete guidance देने वाले हैं how you have to cover your in second year in respect of your semester as well as how you have to prepare for GATE 2020 means whatever you are targeting 28 or 27 how you have to go through. तो सबसे पहले देखिए मतलब आपने थर्ड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई होगा। आई होप आपका रिजल्ट अच्छा हो एंड थर्ड सेमेस्टर में भी कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसको अगर आपने मेरे मतलब चैनल से देखा होगा तो आई होप आपको हेल्प मिला होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम टोटली कम्प्लीटली आपको समझाने वाले हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर को कैसे आपको स्मूथली पढ़ना होगा और कैसे आप अच्छा मतलब नॉलेज एंड स्कोर गेन कर सकते हैं इन AK2। सो नाउ देख सकते हैं ये आपका AK2 मतलब जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी आपके मतलब यूनिवर्सिटी का नाम है। तो इसका ये सिलेबस है जो कि सेकेंड ईयर का है जो कि कि मतलब सबसे पहले मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ। थोड़ा सा मैं थर्ड सेमेस्टर का बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए थर्ड सेमेस्टर जैसे ही कंप्लीट होता है ना, जैसे ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीथिंग जो भी मैं बताने वाला हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड माय क्लासमेट्स, मतलब जितने भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया है उसके अकॉर्डिंग मैं अभी जो भी चीज़ें बताता हूँ वो मतलब रहता है। तो जितना भी चीज़ बताता हूँ प्लीज़ उसे कंसिडर करो एंड इफ़ यू अप्लाई देन मीन्स आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखिए थर्ड सेमेस्टर जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है हम सोचते हैं कि हमारा थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, हम पास हो गए, ख़त्म, बस यहीं तक। लेकिन ये सबसे बड़ी हमारी भूल होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप वो गलती ना करो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, लाइक रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर जो भी चीज़ें अभी तक मैं अपलोड करता था, लाइक अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ तो थर्ड सेमेस्टर में आई एम श्योर कि एक सब्जेक्ट तो ज़रूर आपने पढ़ा होगा, मतलब अगर मेरे चैनल से आप जुड़े होंगे तो EMI मतलब जो ये सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ये भी था हमारे पे, बेसिक सिग्नल सिस्टम भी था एंड EMFT भी था। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं उस समय हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट से जब वीडियो अपलोड कर रहे थे और उस समय हमें जस्ट वन शॉट अपलोड करना था एंड देयर वाज नो एनी मतलब मेरा कोई टारगेट नहीं था कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट। सो अभी क्या है मतलब 2020 ये 6 चल रहा है, इस टाइम में कैसे कुछ अलग करने वाला हूँ। लाइक जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा वो टोटली ऑन द बिहाफ ऑफ मतलब गेट के होगा, ठीक है। तो गेट को और आपके मतलब 2017 जो भी 2020 है उसके रिस्पेक्ट से मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगा एंड सिलेबस भी ऐसे मैं आपको अपलोड करूँगा ताकि मतलब एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो। ओके, तो सबसे पहले देखिए थर्ड सेमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब आपका यूनिट होता है, लाइक सब्जेक्ट होता है, वो आपका बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा हो तो प्लीज़ आपके पास जो भी नोट्स हो मेरे को बहुत ही ध्यान से सुनो क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग एंड आई एम इन फाइनल ईयर। तो अभी मैं भी गेट दे चुका हूँ एंड कि इलेक्ट्रिकल का गेट जो होता है आपको पता ही होगा, अगर आप अपने सीनियर से भी जाकर पूछेंगे तो थोड़ा सा अगर अदर ब्रांचेस से कंपेयर करें थोड़ा सा टफर होता है। तो अगर आप अभी से सीरियस नहीं होगे ना सेकेंड ईयर से तो थर्ड ईयर कैसे निकलेगा और फाइनल ईयर में क्या हालत होता है वो आप अपने फाइनल ईयर के जो सीनियर्स हैं, अगर आप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं तो जाके पूछ लीजिएगा कि आप प्लेसमेंट लग रहा है, मतलब उनका क्या हाल है, आप जाके उनसे पूछ के आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अभी आप सेकेंड ईयर में आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप अभी से स्टार्ट कर दो ताकि आप मतलब रिग्रेट ना करो कि यार मेरे पास टाइम होता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक सिग्नल सिस्टम है अगर इसका आपने नोट्स बनाया हो तो प्लीज़ इसको हमेशा मतलब पर वीक कह सकता हूँ या वीक में एक बार तो अपने नोट्स खोल के कम से कम देख लो कि जो भी फार्मूलेज हैं, जो भी आप थोड़ा भी बहुत कुछ भी आपको याद रहे ताकि जब आप गेट का मतलब अच्छे से PYQ लगाओ या स्टार्ट करो प्रिपरेशन तो उस समय आपको हेल्प मिले। क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे ना तो बिल्कुल भूल जाओगे। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सिग्नल सिस्टम। दूसरा जो है EMI, ये भी इंपॉर्टेंट है एंड EMFT दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों को आप छोड़ भी देते हो तो आप बाद में इसको रिकैप कर सकते हो, लेकिन बेसिक सिग्नल सिस्टम ये पूरा इससे मतलब जैसे आपका कंट्रोल सिस्टम हो गया, आगे आप पढ़ोगे तो और भी सब्जेक्ट इससे रिलेटेड हैं। तो बेसिक सिग्नल सिस्टम जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ के रखा करो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हुआ थर्ड सेमेस्टर के बारे में। थर्ड सेमेस्टर के बारे में हमने ऐसे बताया कि इसको आप भूलो नहीं, ऐसा मत सोचो कि थर्ड सेमेस्टर में पास हो गए काम खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर जो कि वीडियो का थंबनेल है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपने ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा या टेक्निकल कम्युनिकेशन या जो भी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू होगा ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद ये मैथ और जो भी है आप अपने कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द योर कोर सब्जेक्ट। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट एंड नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपके तीनों कोर हैं।
3 कोर सब्जेक्ट ऑफ योर मतलब 4th सेमेस्टर। तो सबसे पहले मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि देखिए जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग अभी फाइनल ईयर में है तो हम लोग का क्या माइंडसेट होता है, जो मैंने गलती किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से केवल और केवल 2 से 4 नंबर का आता है। इलेक्ट्रिकल मशीन जो है ठीक है, इससे मतलब 6 नंबर से कम नहीं आता है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट से मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट अभी पढ़ोगे और इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड जो है 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे, तो 6 और 6 दोनों में से 12 नंबर का एटलीस्ट आता है मशीन से। लेकिन अभी मैं बताऊंगा मशीन कैसे आप पढ़ोगे और मशीन से क्वेश्चन बन पाता है या नहीं, ठीक है। तो देखिए नेटवर्क एनालिसिस भी जो है ना, जैसे बेसिक सिग्नल सिस्टम आपको होता है, बेसिक सबका मतलब कह सकते हैं कि बैकबोन है। अगर बेसिक आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा तो और भी सब्जेक्ट इजी हो जाएंगे। वैसे ही नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क का जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए मतलब इलेक्ट्रिकल के जो आगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, एनालॉग मतलब पढ़े ही होंगे, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, उसमें केबल कैसे भी लगाने होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लीज़ अपना कान खोल के सुनो कि जो मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क एनालिसिस इस सब्जेक्ट इस आपके मतलब 4th सेमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है बिहाफ ऑफ गेट और बिहाफ ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो नेटवर्क एनालिसिस है। देखिए डिजिटल से 2 से 4 नंबर का आता है और सभी लोग इसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि 2 से 4 नंबर है और टारगेट करने लगते हैं जो सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। लाइक मेरा यही गलती था कि मैं मशीन को स्कोर किया, मशीन को टारगेट किया और एट द एंड ऑफ एग्जाम जब मैं PYQ मतलब लगाता था एंड जब एग्जाम आया, जब मॉक टेस्ट लगाया, तो इसके क्वेश्चन आपसे इलेक्ट्रिकल मशीन के नहीं बनेंगे। ऑब्वियसली मैं आपको, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन नहीं बनता है। अब इसका रीजन क्या है, देखिए इसमें बस आप अभी सेकेंड ईयर में हो, आपको ज़्यादा मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन आता है ना वो पैराग्राफ में होता है। एक तो इतना बड़ा पैराग्राफ होगा, उसको पढ़ के गिवन क्या है नोट डाउन करने में ही 3 से मतलब एटलीस्ट 2 से 3 मिनट लग जाएगा और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट मिलता है। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल मशीन को टारगेट करोगे और अच्छे से नहीं पढ़े हो तो बाद में आपको रिग्रेट होगा कि यार मैं तो क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहा हूँ, इतना टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट होते हैं उनको भी पढ़ना होता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है 4th सेमेस्टर नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बहुत ईजी है, इसको आप मतलब मेरी बात मानो, इसको इसी सेमेस्टर में कंप्लीट एकदम अच्छे से पढ़ो। मतलब कोई भी जो अंकित गोयल सर हैं या बहुत से तमाम हैं, मतलब वीडियोस मिल जाएंगे आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑन यूट्यूब, वहाँ से जाओ और गेट का पढ़ो। मतलब आपको ऐसा नहीं कि मतलब जैसे हम लोग थे ना सेकेंड ईयर में, तो हमारा टारगेट था कि केवल सेमेस्टर पास करना है। मतलब हमें तो ऐसा कभी टारगेट था ही नहीं कि मुझे गेट देना है। किसी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्यों मेरा टारगेट नहीं था गेट देना। तो मतलब बस मैं पास होने के लिए और अच्छे नंबर से मैंने स्कोर किया। ऐसा नहीं है कि मेरा CGPA कुछ डाउन है, CGPA भी अच्छा था, लेकिन CGPA के लिए मत पढ़ो, क्योंकि CGPA से कुछ नहीं होने वाला है आपके लिए। अगर इलेक्ट्रिकल से हो तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब बची नहीं, और एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो है गेट से ही आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा कोशिश करो कि गेट के जो भी लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब से वहाँ से पढ़ो। भारी टफ पढ़े, लेकिन हाँ आपको समय तो देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दोगे तो बाद में आपको रिग्रेट ही करना पड़ेगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 6 सेमेस्टर में खत्म कर लो। और नेटवर्क देखिए हर सेमेस्टर में अगर 2-2 सब्जेक्ट भी लेकर चलोगे ना तो आराम से 3rd ईयर के एंड में आप मतलब क्वालिफाई तो ईजिली कर लोगे। क्योंकि देखो फाइनल ईयर तक स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। खुद मेरा ऐसा हाल है कि मैं भी अभी सोच रहा हूँ क्या होगा मेरा। क्वालिफाई के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिकल से क्वालिफाई अगर कर रहे हो ना तो यस यू आर एट द राइट प्लेस, बट इट्स रियली डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। अभी आपको हल्का लगता होगा कि हम क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब हम मतलब दूर से देखते हैं किसी चीज़ को तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन उस चीज़ को करने लगते हैं ना तो समझ में आता है ओ माय गॉड ये तो थोड़ा सच में टफ है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस सेमेस्टर में अभी आप 3rd सेमेस्टर का तो सभी वीडियो अपलोड था, लेकिन जो आपका मतलब मैं कोशिश करूंगा अपने थ्रू से कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत ही मतलब जितना ईजी टू ईजी हो सकता है आपका मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट और नेटवर्क, इन तीनों सब्जेक्ट को मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे डेली अपलोड करूं, ताकि मतलब मुझे भी तो प्रिपरेशन करना है। ऑब्वियसली 2027 में अभी टारगेट कर रहा हूं, अच्छे से प्रिपरेशन करना है मुझे तो। एंड मतलब आप लोगों को गाइडेंस मिलता रहेगा। तो बस इतना ही कहूँगा कि अगर कोई भी बस छोटा सा ही वीडियो है, इसमें बस इतना ही बताना चाहता था मैं कि आपको क्या नहीं करना है और कैसे अपने मतलब सेमेस्टर को या सिलेबस को गेट को कैसे पॉइंट ऑफ व्यू में रख के पढ़ना है। तो फिर से मैं आपको रिकैप करा देना चाहता हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 से 4 नंबर का आता है और बहुत ईजी होता है। तो इसे अभी से गेट के वीडियो से
इस मतलब कंप्लीट कर लो, नोट्स बना लो। नेटवर्क एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक भूलना ना, बेसिक अगर भूल गए सिग्नल सिस्टम तो फिर बाद में पढ़ना पड़ेगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप आपको मतलब समझ में आया हो कि आपको कैसे प्रिपरेशन अपना करना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। एंड इवन अभी भी आपको कोई डाउट है तो पर्सनली आप टेलीग्राम का चैनल है, आप मतलब आप कमेंट भी कर सकते हैं या मुझसे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।